और पाइथागोरस थ्योरम लास्ट भी है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एंड इट इज अ कंप्लीटली सेपरेट टॉपिक एज कंपेयर टू दैट सिमिलर ट्राइंगल्स एंड बीपीटी। मतलब तीसरा टॉपिक है, मैंने आपको बता रखा है पूरा, और अब ये बिल्कुल लास्ट स्टेज में आ गया है चैप्टर। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चों की, ये एक इकलौता टॉपिक है आपके कोर्स में मतलब सिमिलर ट्राइंगल्स के चैप्टर में, कि जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, वरना बीपीटी आपको पढ़ाई गई इस साल, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ाई गई क्लास में। जो कुछ भी मैंने आपको समझाया वो भी आपको पहली बार पढ़ाया गया, सिमिलर ट्राइंगल्स पहली बार। बस एक पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एक ऐसी नई थ्योरम इस साल प्रेजेंट की गई है जो आप सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पाइथागोरस थ्योरम तो सभी यूज करना जानते हैं, तो आप में से मैक्सिमम लोग एक बार पहले भी पाइथागोरस थ्योरम मेरे से पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्योंकि जरूरी है, हर 5-7 दिन में आप लोग रिलैक्स हो जाते हैं, अटेंडेंस कम हो जाती है, लेट आना चालू हो जाता है। और मुझे तो तरीका समझ में नहीं आता कि मैं आपको कैसे बकल अप करूं, लेकिन कोई बात नहीं। कुल मिला के एक दो चीजें जो सबसे ज्यादा जरूरी है समझना। पहली चीज, सिमिलर ट्राइंगल्स अब आखिरी बार इस सेशन का खत्म हो रहा है, हो जाएगा आज और कल के अंदर किसी भी हालत में। नहीं पढ़ा है आपने, नाउ इट्स योर, अब वो मेरी नहीं रही है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अभी भी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, शायद शुरू की एक दो गई होंगी, लीजिए डाउनलोड कर लीजिए। मैं आज चेक कर रहा था तो डिलीट मारनी पड़ती है रोज की एक दो, तो मैंने एक बार और आपको आज बोल दिया। टाइम खूब मिल जाता है आपको सैटरडेज एंड संडेज पढ़ने के लिए। तो अब कहानी खत्म हो चुकी है इसकी। अब जो पाइथागोरस थ्योरम जो लास्ट बची हुई है वो बच्चों एक मिनट, एक मिनट बच्चों, तब तक सब आ भी जाएंगे। प्रद्युमन वीडियो पॉज नहीं हुआ था, मैंने बंद किया था, एंड तो सुन इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि मैंने ऑडियो भी बंद कर दिया था। ठीक है, वैसे भी अभी तो जनता आ रही है, अभी तो पढ़ लेंगे यार, क्या जल्दी है, कैसी बात कर रहे हैं। देयर इज नो रश। मुझे लगता है मेरे अलावा इस साल में किसी को, दो चार जनों को छोड़ के, और मेरे अलावा किसी को रश रहा भी नहीं है। अभी तो चल रहा है, देख अभी आ रहा है, कार्तिक आ रहा है अभी, और अभी तो आएंगे लोग, आएंगे अभी तो यार, क्या जल्दी है। वो तो मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूँ, नहीं तो मुझे तो हफ्ते में एक क्लास लेनी चाहिए, समझ गए ना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिलैक्स हैं अभी तो, बस सो रहे हैं आराम से, है ना। मैं कुछ काम कर रहा हूँ इसलिए ये मत पूछना सर आप क्या देख रहे हो, रुक जाए एक मिनट। और जब आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो तो मैं भी अपने हिसाब से, अदर काम साथ में चलते रहते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ वो ऑर्डर हो गया, मैं चेक कर रहा हूँ। क्लास चल रही है। हाँ वो मेरी क्लास चल रही है, कुछ अर्जेंट है तो बता। अर्जेंट नहीं, ठीक है। हाँ बच्चों, तो व्हाट आई वाज सेइंग, अब सब आ गए होंगे तो अब मैं फिर से कह देता हूँ, टाइम बहुत है हमारे पास, जैसे मैंने कहा कोई दिक्कत ही नहीं, फुल टाइम वेस्ट, नो प्रॉब्लम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। सो इसके अंदर सिर्फ जो लोग भी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ क्वेश्चंस को टैकल करने का तरीका जो है वो आना चाहिए। और एक्चुअल में मैथ्स में हर टॉपिक को टैकल करने का एक अलग तरीका होता है। सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ाया तो उसको मैंने आपको टैकलिंग सिखाया कि देखते कैसे हैं, फिर रिजल्ट कैसे निकालते हैं, समथिंग वैसा का वैसे मैंने आपको पीपीटी में समझाया था। फिर एरियाज वाली थ्योरम में भी वही समझाया था।
तो कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं करना सिखा दूं, रटने से बेटर है। ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम जब आप देखेंगे तो जो लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था 3 थ्योरम्स हैं। वन, वो राइट एंगल वाली थ्योरम, बेनामी थ्योरम, जो मैंने आपको समझाई डिटेल में, पूरा एक दिन खर्च करा उसके पीछे मैंने, वो अलग हो गई। उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, जो बच्चा पढ़ने वाला वो 10 मिनट में पढ़ के उसके क्वेश्चन, थ्योरम, प्रूफ सब खत्म कर सकता है। दूसरी, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कुछ था ही नहीं। तो आप देखेंगे कि जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम, एक्सेप्ट अ फ्यू वंस जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। ध्यान होगा आपको, मैंने मार्क भी करा दिए, मैंने सब करा दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम के जो क्वेश्चंस हैं उनको जो डील करने का तरीका होता है, अच्छे क्वेश्चंस को, छोटे क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा ही नहीं, लास्ट में दिखा दूंगा 5 मिनट में, पी दे रखा है, बी दे रखा है, एच निकालना है, जो कि 8th 9th क्लास का बच्चा करता है, और वो क्वेश्चंस भी उस एक्सरसाइज में है, बट वो तो आप देख लेंगे, लास्ट में टाइम मिलेगा तो आपको दिखा देंगे। जो पाइथागोरस थ्योरम के अच्छे टू प्रूफ के क्वेश्चंस हैं, वो अगर आपको याद हो तो पिछली बार भी मैंने आपको जब पढ़ाए थे तो एक सीरीज में पढ़ाए थे, अराउंड मेरे ख्याल से 5 to 7 क्वेश्चंस हैं जो मैं एक साथ सीरीज में कराता हूँ। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको उन सारे क्वेश्चंस को करने का जो एक स्टेप वाइज, अगेन वही एल्गोरिथम जो है, वो मैं आपको समझा दूं, ताकि कल को कोई नया क्वेश्चन आए तो आप एटलीस्ट उसको डील कर सकें। क्योंकि ज्योमेट्री में ऐसा ही होता है, कोई नया क्वेश्चन आता है तो आप डिपेंड करता है कि उस वक्त दिमाग कितना चला, डील कैसे करा आपने, वो सब कुछ। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं सेम वही एल्गोरिथम पाइथागोरस थ्योरम के अंदर आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूं। 50-60% तक मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूं कि मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो मैं आपको समझाता हूं, देखिए अभी क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं, पहले एक जनरल आइडिया बताता हूं आपको। यूजुअली जो पाइथागोरस थ्योरम के अच्छे क्वेश्चंस आपके कोर्स में जो भी है मैं मार्क करा दूंगा, और उनको उसी सीरीज में पढ़िएगा जिसको समझना है। सीरीज में जो मैं सीरीज बताऊं कि एग्जाम्पल 12 पहले करना है, क्वेश्चन नंबर 9 बाद में करना है, फिर एग्जाम्पल 13, फिर क्वेश्चन 10, उस सीरीज में चलिएगा। तो उसमें होगा क्या, आप देखेंगे कि एक ही डायग्राम के अंदर दो या दो से ज्यादा राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं। तो मेरी सिंपल सी जो एक पॉलिसी है नए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो हमेशा ये रहती है कि आपके जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल उस डायग्राम में दिए हुए हैं, आप उन सब में पाइथागोरस थ्योरम लगा के रख लें। अब ये हर बच्चा कर सकता है, यहां तक हर बच्चा कर सकता है कि ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है वो मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। तो आई ऑलवेज स्टार्ट, अब मैं तसल्ली से पिछली बार से 1.5 टाइम्स मोर रिलैक्स्ड अप्रोच के साथ में पढ़ा रहा हूं, वो आपने नोटिस कर लिया होगा। इसीलिए क्योंकि अब कोई आपको वो नहीं रहना चाहिए कि सर हमें ये नहीं आया वो नहीं आया, अगर आपने पढ़ाई की है तो उसी हिसाब से मैं पाइथागोरस के अंदर भी कोई जल्दी नहीं कर रहा हूं। मैं एक बहुत ही बेसिक सिंपल एक नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, फिर आपको लास्ट में ऑप्शनल तक लेके जाऊंगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस के अंदर। तो एक एग्जांपल है बुक में, वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप साथ साथ में लिखना चाहें कि सर पहले कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं बाद में कौन सा, तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको नोट करा दूंगा, आप याद दिलाएंगे तो। So I always advise students to start with example number 12 just to get in the flow, warm up होता है, उसके लिए मैं कहता हूं बेटा हमेशा example 12 से स्टार्ट करो, वो आपको आगे लेके जाएगा। So I'll myself start with example number 12. So example 12 का full diagram, वो तो आपको अप्रोच पता है ज्योमेट्री की, गिवन क्या है देखिए, टू प्रूफ क्या है देखिए, कहीं ना कहीं उसमें छुपा होता है। So let's say, नॉट लेट से, इसमें लेट से कुछ भी नहीं है, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम, बेसिक क्वेश्चन, 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन। ये कहता है ये डायग्राम गिवन है, और गिवन में बस ये गिवन है, आप देख लीजिए, कुछ भी मतलब डबल, हाफ, मीडियन, फेडियन कुछ नहीं, बस गिवन है, ठीक है। सो यू कैन सी दैट देयर आर 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स। कहता है प्रूफ कीजिए, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। और अभी अभी आपने कुछ समय पहले आइडेंटिटीज पढ़ा है, मैं सेम अप्रोच आपको कोशिश करके समझाऊंगा, ताकि आपको जो मैं यहां पढ़ा हूं वो आइडेंटिटीज में मदद कर सके, और जो आइडेंटिटीज में पढ़ा है वो यहां मदद कर सके, ठीक है। देखिए, तो
आइडेंटिटीज में स्टार्टिंग कुछ और होती है, आप कहेंगे सर क्या लेना देना है दोनों का है, अप्रोच पे लेना देना होता है, वो उसमें हम साइन कॉस में चेंज करके चूज करके करते थे, इसमें कुछ और होगा, बट अप्रोच हमारी सेम रहेगी। वो कैसे, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। सो इस ट्राइंगल के अंदर ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, सही है, सिंपल। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी। लग गई? मैं कहता हूं और कुछ नहीं तो एक नंबर ही मिल जाएगा, यहां तक भी पहुंच जाओगे तो एक नंबर मिल गया। अब आगे देखते हैं। आइडेंटिटीज में मैं आपको हमेशा इस पे फोकस करवाता था कि प्रूफ क्या करना है, ये रहा। अब यहां पर फर्स्ट स्टेप ये हो गया। कितने स्टेप से? पहला स्टेप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। देखिए यहां लिखो आपको शॉर्ट के अंदर, पाइथागोरस थ्योरम हिंदी में लगा लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। सेकंड स्टेप, ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए। किसको? इक्वेशंस को। सेम वही जैसे लीनियर इक्वेशन में करते थे, ऐड करेंगे तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे, याद है ना? या भूल गए सर लीनियर इक्वेशन तो मार्च में था, अभी फिर आएगा, ठीक है। सो ऐड करेंगे और साइन अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको सबके साइन नीचे चेंज करने पड़ेंगे, तो याद है आपको। अब क्या करूं, उसका फैसला कैसे लेते हैं? लीनियर इक्वेशन में तो वैसे लेते थे कि कैंसिल होना चाहिए, अब कैसे लेते हैं? अब मैं हर चीज का जवाब यहां से निकालूंगा जो प्रूफ है। इसमें आप देखिए कि ये दोनों आपको कहीं ना कहीं जरूर दिख जाएंगे, ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। दिख गए आपको? पहला स्टेप पाइथागोरस थ्योरम लगा ली। अब आप ये देखिए कि जो हाइपोटेन्यूज है वो हाइपोटेन्यूज टू प्रूफ में कहां लिखे हुए, दिख गए आपको? अब आप ये देखिए कि इसके अंदर यहां से डिसाइड करेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट है, बहुत सिंपल है। यहां पे इसके अंदर अगर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिखा हुआ है कहीं पर, तो मतलब दोनों के बीच में प्लस आना चाहिए, तो मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा। इन पर ध्यान दीजिए, बाकी किसी पर नहीं। ना इन पे ध्यान दीजिए ना इन पे ध्यान दीजिए, कुछ नहीं, अपने को सिर्फ हाइपोटेन्यूज पे मैं कॉन्सेंट्रेट करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि इतनी चीजें लिखी होती है कि आपको एग्जाम में समझ में नहीं आएगा कि मैं किसको देखूं। हाइपोटेन्यूज को देखिए और देखिए कि जो आपको प्रूफ करना है उसमें क्या दोनों हाइपोटेन्यूज के बीच में प्लस लगा हुआ है या माइनस लगा हुआ है। प्लस लगा हुआ है दोनों के बीच में तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, माइनस लगा हुआ है तो दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसमें क्या लगा हुआ है देखते हैं जरा। पहली बात तो कुछ नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, बीच में इज इक्वल टू है। तो आप देखिए कि ये ए सी स्क्वायर जो है, ये इमेजिन करिए कि यहां से आया होगा, तो मन में ही इसको यहां पर रख के देखिए कि अगर ये ए बी की बगल में होता तो क्या होता। तो ये प्लस का है, अगर ये ए बी की बगल में होता तो दोनों के बीच में क्या साइन होता? माइनस। अब बताइए, इसमें सॉल्व तो कुछ नहीं कर रहे, खाली सोच काम कर रही है, क्या होता? माइनस होता। ओके, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर होता। इससे मैंने हिंट उठाया। अपन याद करिए, आइडेंटिटीज में भी मैं हमेशा यही कहता था ना, एक स्टेप आगे की सोच के चलना चाहिए। सब कुछ वहीं दिखता है कि क्या करना है। माइनस होता तो मैं दोनों इक्वेशंस को माइनस करूंगा। जिसको नहीं समझ में आए पूछ लीजिए, फिर से बोल रहा हूं, अगर इन दोनों के बीच में प्लस लगा होता या यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे आके क्या होता? प्लस होता। तो अगर प्लस होता या बना के होता तो मैं प्लस करता, या यहाँ पे लिखा होता ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर या ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। नहीं लिखा हुआ तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। ये तो बहुत इजी काम है, कोई भी कर सकता है, देख सकता है कि दोनों के बीच में क्या है, तो अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले लीजिए। प्लस है तो ऐड कर दीजिए, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अभी आपको लग रहा है कि माइनस होता तो माइनस कर दीजिए, नीचे लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट द सेकंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, साइन चेंज। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, और एडी कैंसिल, ये बच गया आपका। ठीक है। अपराजिता, अगर आप आवाज सुन पा रहे हो तो बहुत लेट आए हो बेटा, मतलब आई डोंट नो, आई कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड कि कैसे लेट हो रहे हो तुम लोग, बट होगा कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण। बट आपको क्लास अटेंड भी कर रहे हो तो भी आप रिकॉर्डिंग पूरी देखना। जो बच्चे लेट आते हैं 15-20 मिनट में, उनको रोक तो सकता नहीं हूँ, बट बेटा क्लास अगर समझ नहीं है तो फिर रिकॉर्डिंग देख लो, नहीं तो ये सब बेकार चला जाएगा। सो ए बी
माइनस AC स्क्वायर आ गया BD स्क्वायर, ये डी कट गया, ठीक है क्या? अब याद करिए मैं आइडेंटिटीज पढ़ाता था तब हमेशा क्या कहता था, देखते जाइए क्या क्या आ गया, क्या क्या आना बाकी है, उसके अकॉर्डिंगली काम करिए। तो ये आ गया आपका AB स्क्वायर। देखिए मैं आपको गोले लगा के समझा रहा हूँ, ये रहा AB, ये रहा AC, और ये आपका आ गया, क्या क्या लाना है और क्या क्या आ गया, AB आ गया, AC आ गया। तो एक बात बताइए, जो जो आ गया वहां से अपना दिमाग हटाना चाहिए। मैं यही सिखाता हूँ आपको, अप्रोच क्या होनी चाहिए कि जो आ गया वहां तो शांति रखो, जो नहीं आया वहां दिमाग लगाओ। अब इसमें क्या क्या और चाहिए, क्या क्या नहीं आया है, CD नहीं आया, BD नहीं आया, और आपके पास में चेंज करने के लिए क्या बचा है? बाई चांस BD और CD ही बचा है। मैंने आपको पहले ही कहा था ये एक नंबर का क्वेश्चन है। तो आप क्या करें, आपको पहली बार में ही अपना जवाब मिल गया। जो सब लोग समझ रहे हो क्या मेरी बात? ऐसा सिर्फ एक क्वेश्चन में हुआ है और अब नहीं होगा, वरना आगे क्या करना होगा, आगे के क्वेश्चंस में यहां कुछ और होगा। ये दो तो हो गए सेटिस्फाई, इनको तो साइड हटा दो। ये दो हमें नहीं चाहिए होते और ये दो चाहिए होते हैं, तो हम इनको चेंज करते हैं। अभी ये एक नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पहला स्टेप लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ऐड सब्ट्रैक्ट, और तीसरा स्टेप यूजुअली होता है चीजों को चेंज करना। वो यार लगना ही नहीं है क्योंकि ये इजी क्वेश्चन था तो हमारा कार्यक्रम समाप्त हो गया। तो जैसा ये चाहता है सब पर ही गोले लग गए, CD भी आ गया, BD भी आ गया, हाँ जी आ गया। अब इसको चाहिए क्या? AB के बगल में CD है तो CD को इसके बगल में लिख दो, तो क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। और BD स्क्वायर की बगल में इसको क्या चाहिए? AC स्क्वायर। इधर कर दो, आंसर आ गया। एग्जाम्पल 12 कराता ही नहीं हूं मैं यूजुअली, बट आपकी अप्रोच क्लियर कराने के लिए मैंने आपको समझा दिया। अब अगले क्वेश्चंस के अंदर ये पहले दो स्टेप तो सेम ही रहेंगे, तीसरे स्टेप के ऊपर फोकस मैं अब अगले क्वेश्चन में डालूंगा। देखिए एग्जाम्पल 12 के बाद एग्जाम्पल 13 ही कर लेते हैं, है ना? 13 एक अच्छा सवाल है, और नहीं तो मैं और कोई बेटर ढूंढ लेता हूँ आपको समझाने के लिए। रुकिए जरा, ये ठीक है, ठीक है। 13 इज अ गुड स्टेप फॉरवर्ड। एग्जाम्पल 13 क्या है? देखिए सबसे पहले डायग्राम और गिवन पे गौर करेंगे। Again, there is a triangle, right angle triangle, obviously. A, B, C. Okay? कहता है CM मीडियन है। याद रखना अब ये मीडियन है, चाहो तो छोटे छोटे निशान लगा लिया करो। इन निशान को लगाने का मतलब कैलकुलेशन चालू हो जाना चाहिए कि ओके AM and BM are equal. I can write BM in place of AM, AM in place of BM. And midpoint है तो AM is half of AB, BM is half of AB, AB is twice of AM and twice of BM। सही है, ये तो सबको ही पता है, बचपन से पढ़ रहे हो। ऐसे ही ये भी मीडियन है BL, निशान लगा लीजिए छोटे छोटे। ओके, AL and CL are equal, CL is equals to half of AC, AL is also half of AC, AC is twice of CL and twice of AL। पता कोई कह नहीं रहा लेकिन पता है हमारे को, ठीक है। कहता है कि बस ये हो गया, कहता है प्रूफ करो, यहां लिख रहा हूं देखो, प्रूफ करो 4 टाइम्स ऑफ 4 times of BL स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। अब बच्चों ये कोई लीनियर क्वाड्रेटिक AP कोऑर्डिनेट थोड़ा ना है, फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। मैं कहता हूं अगर आपकी अप्रोच क्लियर नहीं है तो मात्र 2 से 5% बच्चे दिमाग खराब करके फिर ये अपना आंसर निकाल सकते हैं। तभी तो ज्योमेट्री होती नहीं है लोगों से, क्योंकि अब मुझे क्या पता कि ये इतनी सारी चीजें हैं, मुझे क्या पता कि ये BL और CM और BC के बीच का रिलेशन बनाने को टीचर कह रहा है, मुझे क्या पता ये कहां से आएगा। तो उसकी अप्रोच मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए 100% इज ऑलवेज बेटर, लेकिन अगर 100 नहीं हुआ तो 80 सही, 70 सही, 60 सही, मैं कहता हूं कुछ तो सही। तो मेरी अप्रोच वो है कि आप एग्जाम में पुराने क्वेश्चंस में तो आपको अगर पढ़ के गए हैं तो कर ही लेंगे, वो भी हालांकि कई बच्चे छोड़ के आ जाते हैं किताब का क्वेश्चन, लेकिन कल को कोई नया आ गया तो आप अपनी अपनी समझ के अकॉर्डिंग वहां तक पहुंच सके जहां तक मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। देखिए पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए टेंशन फ्री।
सबसे पहले आप देख लो जहां जहां पर 90 डिग्री है हाइपोटेन्यूज है, थ्योरम लिख के फ्री हो जाओ। चाहो तो यहाँ पे देख लो कौन कौन से हाइपोटेन्यूज है, चाहे तो यहाँ देख लो BL, देखिए BL ये इसका हाइपोटेन्यूज है, CM इसका हाइपोटेन्यूज है, BC सारे हाइपोटेन्यूज है। तो अपना अब मुझे क्या, एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात है, कल को तुम भी मुझे कोई नया क्वेश्चन दोगे तो मुझे क्या पता कि इसके आगे 5 कैसे आएगा, इसके आगे 4 कैसे आएगा, मुझे क्या, किसी को नहीं पता। तो मैं तो कोशिश ये करूंगा कि एक बार पाइथागोरस से स्टार्ट करके देखता हूँ, फिर देखेंगे जोड़ना घटाना वगैरह वगैरह। सो ये मैंने ये बंद कर दिया है, ये टू प्रूव है, और मैं सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लिख रहा हूँ, BL स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। और एक काम करते हैं यार, मैं हमेशा ही कंफ्यूज होता हूँ, डोंट वरी मैं क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये L और C है ना अल्टीमेटली एक जैसे बन जाते हैं। तो किताब में देख लो P लिख रहा हूँ, आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा, मुझे भी नहीं होगा, BP। और तो कहीं चेंज नहीं करना, P अभी तक तो कहीं नहीं आया ना, L, हाँ ठीक है, ओके समझ गए ना आप। क्या वो L क्या C जैसा घूम जाता है जल्दी जल्दी, तो ना सॉल्यूशन समझ में आता है ना बोलने में, तो मैंने P लिख दिया उसको, दैट्स अ सिंपल चेंज। सो सबसे पहले BP स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब सही है फर्स्ट। अब एग्जाम में भैया इन ट्राइंगल BPA बाय पाइथागोरस थ्योरम इतना तो लिख के आओगे, थोड़ा ना मैं लिखूंगा, ठीक है। सो फिर नेक्स्ट लिखोगे CM, इन ट्राइंगल CMA बाय पाइथागोरस थ्योरम CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ओके बच्चों, सेकंड, थर्ड, इन ट्राइंगल ABC, देखिए घूम गया ना L जैसा, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये मैं फिर से ब्लॉक लगा रहा हूं, ये मेरा पहला काम खत्म। मैंने पहला मेरा जो स्टेप था कि पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, अब सोच विचार चालू होता है हल्का सा कि मैं इन तीनों इक्वेशंस का क्या करूं। हो सकता है मुझे तीनों को ऐड करनी पड़े, फ्यूचर दिखा रहा हूं आपको। अगर जो ऊपर टू प्रूफ लिखा हुआ है, मान उसमें लिखा हुआ आपको मिला कि BP प्लस CM प्लस BC, अभी मान लो सबके बीच में प्लस लिखा होता तो आप क्या करते हैं, लगाना पड़ता ना, समझ गए क्या। तो आप प्लस कर लेते, ठीक है। अब जो मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि किसको ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, आप खुद डिसाइड करो क्लास के अंदर, आज और कल के अंदर। मैं कहां से देखता हूं, मैं टू प्रूव में देखता हूं। अब आप खुद देखो टू प्रूव में क्या लिखा हुआ, टू प्रूव में साफ साफ BP और CM के बीच में प्लस लिखा हुआ है। आप बताओ इसमें मैंने नई चीज को साफ साफ लिखा या नहीं लिखा, बताइए। साफ साफ लिखा है कि इसको जो चाहिए, इसको जो चाहिए वही निकालना पड़ेगा ना मुझे। तो इसको जो चाहिए उसमें BP स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर लिखा हुआ है, और BC स्क्वायर का तो अता पता नहीं है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं यहां से, एडिंग 1 and 2। क्यों, पिछली बार सब्ट्रैक्ट किया था, इस बार ऐड क्यों, लिखा हुआ है ना ऐड। सो BP स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, सब ऐड होंगे, कोई साइन वाइन तो चेंज होगा, ठीक है। सो AB स्क्वायर प्लस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं AB प्लस AP प्लस AM प्लस AC, आप ऐसे भी लिख सकते हैं AB प्लस AM, जो आपकी मर्जी है, प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। एक मिनट रुकिए जरा, शायद फोन कट रहा है, ओके। सो प्लस कर दिया, तो दो स्टेप कंप्लीट हो गए। इसके आगे अब आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब आप फिर से देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सब चीजें यहाँ हैं, निशान लगाते जाइए, पहले गोले लगा के क्वेश्चन खराब नहीं करूंगा, नीचे वो निशान लगा देता हूँ। निशान का मतलब ये मेरे दिमाग में क्लियर हो गया, BP और CM, BP और CM, ये तो आ गया। नंबर 4 5 की कभी चिंता मत किया करो। अब ये देखो कि टू प्रूव में क्या बचा है, और वो लाने के लिए तुम्हारे पास क्या बचा है। देखो मेरे को कितनी बार शब्द बदल बदल के समझाना पड़ रहा है, जो तुम्हें सूट करे। BP और CM आ गया, आपके पास में भी यहाँ पर BP और CM लिखा हुआ है। अब आप ये सोचिए कि जो टू प्रूव है उसमें आपको और ऐसी कौन सी चीज है जो आपको प्रेजेंट करनी है। साफ साफ दिख रहा है BC स्क्वायर,
और जो आप प्रूफ कर रहे हैं, जो ये रास्ता जो चल रहा है, इसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं कि जिनको आप बदल सकते हैं। अब आप बीएल इसको तो बदलेंगे नहीं, बीपी और सीएम को। अब आपके पास में चार चार चीजें, ए बी ए एम ए पी ए सी। तो ए बी ए एम ए पी ए सी, इसको ये सब कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर, इसको सिर्फ तीन नाम चाहिए, बीपी सीएम और बीसी। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि इनको हटा के ये कैसे लाया जाए। एम आई राइट? मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूं? अब आपको यही तो, नहीं तो आप और कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन आपको बेटर अप्रोच बता रहा हूं कि जो आपके पास अवेलेबल है वो ये है, और जो आपको चाहिए वो ये है। तो 100% इन चारों को इस तक बदलने का रास्ता आपको ढूंढना है। अगर आप ढूंढ लेंगे तो आपका आंसर अभी आ जाएगा। अब इसके आगे का जो स्टेप होता है हर क्वेश्चन के अंदर, वो बच्चे की पिछले 4 साल की पढ़ाई, इस 1 साल की मेहनत, टीचर ने 2 बार चैप्टर पढ़ाया था, उसके ऊपर उसने कितना वर्क किया, घर पे उसको रिवाइज करा नहीं करा, वो उस पर डिपेंड करेगा बच्चों। यहां पर कोई हथियार काम में नहीं आने वाला है। अब आपको मैं हर बार मौका दूंगा ताकि हमारा इन्वॉल्वमेंट हो जाए क्लास के अंदर। अब आप ये सोच के बताइए, और बाकी लोग सुनिए कि दूसरे लोग क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये सोच के बताइए कि ये ए बी ए एम ए पी ए सी, इनको तो हटा दीजिए दिमाग से, इन चारों को हटा के आप बीसी नाम, या हो सकता है कि बीपी और सीएम भी आ जाए, हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि बुक हो गई। आप मेरी नजर से पूछे तो जरूरी नहीं है बुक हो गई, क्योंकि टेक्निकली इसके बाहर 4 लिखा हुआ है। अगर ये ब्रैकेट खुला हो तो 4 बीपी और 4 सीएम आएंगे, और मेरे पास एक बीपी और एक सीएम है। मगर मैं आपको उस पर दिमाग लगाने के लिए कह ही नहीं रहा, आप तो खाली नामों पे दिमाग लगाओ कि ये 4, एक और निशान लगाऊं क्या? बहुत ही, ये देखो ये 4, ये डब्बा जो है ना, इसको नए तरह का निशान डेवलप कर रहा हूँ। क्रॉस लगाने का मतलब समझ गए क्या? नई तरीका। अब एग्जाम में मत करके आ जाना, तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये मैंने क्रॉस लगाने का मतलब ये है कि ये जो 4 चीजें हैं इस पर मैंने क्रॉस लगाया, इसका मतलब क्या है? मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये तुम्हें नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी टू प्रूव में जगह नहीं है, तो इनको हटाने की व्यवस्था करिए। और इनको हटाने के लिए आप क्या करेंगे? आई एम सो सॉरी बच्चों, मेरा दूसरा फोन ज्यादा बज रहा है आज। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सही वक्त पर आया है। यू हैव टू गिव मी, मैं सिर्फ ऑडियो बंद कर रहा हूं, यू हैव टू गिव मी 2 मिनट्स। चलिए, सोच लिया होगा आप लोगों ने। चलो, मेरे जाने का ये फायदा हुआ कि 5 बच्चों ने हाथ खड़े करे हैं। बाकी दिमाग लगाएं। दिमाग कभी भी ज्यादा लगाने से खर्च नहीं होता है, कम नहीं होता है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, लोग कम दिमाग लगाते हैं इस चक्कर में कि कहीं खर्च ना हो जाए, कम ना हो जाए मेरा दिमाग। ऐसा नहीं होता है, दिमाग लगाने से दिमाग बढ़ता है। ठीक है, आगे अभी और लाइफ पड़ी है। वही 5 नाम, मैं आई एम फेड अप विथ ऑल ऑफ यू 5 और 6 पीपल। चलो शिवानी बताओ बेटा। सर सर बी सी इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो हम ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर की जगह बी सी लगा देंगे। और एक बार ए वहां से, यहाँ से पहले एक एक करके समझाना पड़ेगा ना सबको यार, है ना? एक बार ऑडियो म्यूट कर लो अपना जल्दी से। देखिए, तो इन चारों को मैंने बहुत लंबा समझाया है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ मैं समय का सदुपयोग कर रहा हूँ, दुरुपयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं और ढंग से समझाना चाहता हूँ ताकि कोई भी कमी पेशी ना रह जाए। इनको हटाना है, इनको लाना है। सेम वही आइडेंटिटीज वाली बात है कि जो जो है उनको हटाते जाइए, साइन कॉस में चेंज करिए, रेजिस्टेंस करिए, जब तक वो जो चीजें टू प्रूफ में लिखी हो वो ना आ जाए। वही पॉलिसी है या नहीं है? और वो चीजें बदलती कैसे हैं जो आपके पास अवेलेबल है? आपका अवेलेबल क्या क्या है? ए बी ए एम ए सी, एक तो आपके पास में ये डायग्राम है, मीडियन अवेलेबल है, ये इसका हाफ है, ये सब अवेलेबल है। ऐसे देखते हैं अवेलेबल क्या क्या है।
और आपके पास में ये दो यूज कर चुके हैं, तो समझदार बच्चा कहेगा क्यों नहीं आई है, am I right? तो इसको देखते हुए शिवानी ने जो बात बताई है वो ये है कि सर देखिए इस पर तो शिवानी की लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं कि देखिए सर मैं इस पे तो क्रॉस लगा सकती हूँ, क्योंकि ए बी और ए सी, देखो शिवानी ने इस पे क्रॉस लगा दिया ए बी और ए सी के ऊपर, और ए बी और ए सी को इसमें बदल दिया क्योंकि शिवानी की आंखों के सामने लिखा हुआ ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। वंडर, पता नहीं लोगों को शायद दिखाई नहीं दिया होगा, दिस इज, देखिए चमत्कार कहते हैं ना, ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर आंखों के सामने लिखा हुआ है, तो आप बहुत ही आसानी से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को हटा के बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, एम आई राइट? और ब्रैकेट में आप जरूर जो भी आप पुट कर रहे हैं वैल्यू उसको ब्रैकेट में रीजन समझाते जाइए, वरना टीचर नंबर देगा। ये प्रेजेंटेशन भी साथ साथ समझा रहा हूँ। यहाँ इन ट्राइंगल बाय पाइथागोरस लिखते जाइए, यहाँ एडिंग 1 and 2 जरूर लिखिए। किसी भी चीज को आप चेंज कर रहे हैं ए बी प्लस ए सी तो आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो ये कर दिया है, ये कट गया, इसकी जगह ये आ गया। आई होप सब लोग समझ ही गए होंगे। तो ए एम आ गया, एपी आ गया, और अब मैं एक और छोटा सा निशान लगा रहा हूं कि ये देखना जरा, ये समझ गए ना, ये वो निशान है कि मेरे को अब यहाँ खोपड़ी नहीं लगानी है। ये हट गया, ये हट गया, अब ये हट गया ना, आगे ना। अब मेरे पास में ये देखिए फिर से, ये देखिए फिर से एक बॉक्स है। फिर से आपको दिखाने के लिए बहुत ही ड्रामेटिक वे के अंदर मैंने क्रॉस लगाए हैं, क्योंकि अब मुझे ये दोनों नहीं चाहिए। ये 3 आंसर मेरे जो आदरणीय टीचर जिन्होंने सवाल दिया उनके टू प्रूफ से मेरे ये आंसर यहां तक नाम मैच करने लग गए हैं। अब लेकिन अभी भी मेरे रास्ते में कई सारा व्यवधान है, और वो है ए एम और ए पी। ये अभी भी इनका नाम नहीं है। अब मुझे इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि व्हाट शुड आई डू अबाउट ए एम एंड ए पी सो दैट दे गेट कन्वर्टेड इनटू आइदर बी सी फर्स्ट प्रेफरेंस और व्हाटएवर ए पी। ये 3 नाम ही चाहिए। मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं बच्चों, जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो, ठीक है? जो चुपचाप बैठे हैं सोचिए, एक चीज उसने हटाई, अब और कुछ नहीं तो कम से कम यहां तक करके आ जाना, टीचर 4 में से 2.5 नंबर दे देगा, समझे या नहीं समझे, ठीक है? अब इसके ऊपर ए एम और एपी, ए एम और एपी देखिए ये नहीं यार, ये तो यूज हो चुके, खत्म हो गए। वेयर इज, ऐसे ढूंढते हैं, देखो जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ ना, ए एम कहाँ है, ये रहा यार, एपी क्या है, ये क्या है, ए एम कहाँ जाएगा, व्हाट शुड, जैसे मैं सोचता हूँ मैं वही सिखा रहा हूँ आपको, या क्या करूं यार, ये ए एम कहाँ जाएगा। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और मेरे को अभी कुछ दिन पहले प्रद्युमन ने एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में मैंने देखा, मुझे टाइम नहीं मिला, ये भी कहना चाहता टाइम नहीं मिला, मैं तेरे को बता दूंगा। अब प्रद्युमन ने मुझे क्वेश्चन भेजा जो इसके एग्जाम में आया था, तो मुझे अभी 2 दिन 3 दिन टाइम नहीं मिला, बट मुझे अभी आपकी क्लास से 2 मिनट पहले टाइम मिला, देख के एक डायरी के ऊपर फटाफट बनाया, और जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो सेम मैं थोड़ी देर पहले आपकी क्लास के 5 मिनट पहले मैं भी ऐसे ही सोच रहा था। कंप्यूटर चिप्स थोड़ा ना लगी हुई है कि देखा और आंसर आ गया, मैं भी सोचता हूँ कि यार ये क्या है। सेम चीज देखिए, सेम चीज मैं भी यही सोच रहा था कि प्रद्युमन क्या है उसमें, देखिए क्या लिखा हुआ है, ओके यार बीईडी इज इक्वल्स टू बीडी लिखा हुआ है, रेशियो 2:1 लिखा हुआ है, इनटू में लिखा हुआ है, तो यार ये कहां से आएगा। सब सब इंसान, भगवान की बात अलग है, सारे इंसान दुनिया में सोचते हैं जैसे मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं। तो बेसिकली मैं आपको सोचना कि हाउ टू थिंक अबाउट इट, और थिंकिंग का मेथड आप मैथ्स ज्योमेट्री के अलावा लाइफ में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक जनरल नॉलेज दे रहा हूं। अब देखिए, फिर से देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन में इतना टाइम खराब करूं 20-25 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर मैं तुरंत आपको बताऊंगा काम कैसे करना है। इसमें अपनी पूरी अप्रोच डेवलप कर लीजिए। ये जो ये ड्रामा में करके दिखा रहा हूं सारा, ये आपको बिल्कुल चीज को दिमाग में फिक्स करने के लिए। अब हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? अप्रोच देखिए, जो जो आता दिमाग से फ्री करते जाइए, जो जो नहीं है उस पर दिमाग लगाते जाइए। ए एम ए पी कहाँ है, ये रहा, ये रहा, ये चाहिए, कैसे करूं, कौन सी प्रॉपर्टी, मीडियन क्यों दिया हुआ था, अभी तक तो यूज ही नहीं आया, क्या वो बेकार में टीचर ने मीडियन दिया हुआ था। थिंक अबाउट दिस, समझ गए क्या? अब बाकी लोगों से जवाब सुनते हैं। 2 ही हाथ खड़े हैं, बोलो मनुश्री। Sir, AM is equals to half of AB and AP is equals to half of AC. अब रुक जाओ, अगेन मैं आंसर आपको बता देता, अभी
कम से कम 4 क्वेश्चंस करा चुका होता और अभी पाइथागोरस थ्योरम खत्म करा देता, बट मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। अभी भी मैं जो बता रही है मनुश्री, उसको सोचने का तरीका दिखाता हूं आपको। AM AP बोलो मनुश्री, यहां देखिए, वहां मत देखिए, यहां देखिए सर AM is equals to half of AB. देखिएगा जरा, AM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। आप कहेंगे यहां क्यों दिखा रहे हो, अभी बताता हूं। A और बोलो, AP is equals to half of AC. आ गया। 1 मिनट मनुश्री, ऑडियो म्यूट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चंस में नहीं समझाऊंगा, अब सुनो, ये आ गया। अब मनुश्री ने क्यों किया, यहां है क्या AB और AC, है क्या मुन्ना? नहीं है ना, नहीं है ना। तो ये AM की जगह हाफ ऑफ AB लिख रही है, ये चाहती तो AM की जगह पर BM भी लिख सकती थी। देखिए, दिखाऊं आपको, देखिए ये होती है अप्रोच। ये मैथ्स नहीं है, ये अप्रोच है। किसी भी प्रॉब्लम के लिए ये एक अप्रोच है। ये एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है। AP की जगह में BC भी लिख सकता हूं, आप समझ रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि ना मुझे ये चाहिए, ना मुझे ये चाहिए, ना मुझे ये चाहिए, ना मुझे ये चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। Am I right? अब बताइए कि AM से AB होते हुए क्या आप BC तक जा सकते हैं, या आप AM से BM होते हुए BC तक जा सकते हैं? ये आपकी सोच होनी चाहिए, समझने की कोशिश कीजिए। सो AM और AB की जगह ये, अब मैं और ज्यादा समय तो खराब कर नहीं सकता कि 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन कराऊं यार। सो AP और ये दोनों मनुष्य के सही जवाब है। क्यों है वो भी देख लीजिए। AM की जगह आ गया AB की जगह आ गया AC, और जो आंखें खुली करके बैठे हैं AB और AC की जगह तो BC आता ही है। क्यों मनुश्री, ये सही है या नहीं है बेटा? Yes, sir. ये ऐसा लग रहा है जैसे वो हेरिडिटी वाला डायग्राम बन रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन वाला लेकिन वो अप्रोच जो है वो आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर, क्योंकि अब देखिए, हमें कुछ लोगों को लगेगा सर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा समझा रहे हैं। बच्चों, जरूरी है। अभी इससे आगे जो मुश्किल सवाल और तुम्हारे किताब में है और भी आगे लिखे हुए हैं बेटा, आप यही अप्रोच काम में आएगी। यहां से यहां तक पहुंचने का जो रास्ता है वो स्ट्रेट हो सकता है एक बार में, जैसे ये रहा AB और AC एक बार में ही चेंज हो गए, या वो रास्ता ऐसे जाएगा AM की जगह AB, AB की जगह TP की जगह CP और CP की जगह BC। एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आपको वो सोचना है। और अगर वो रास्ता जा रहा है, ये हाफ हाफ सब मिटा दीजिए, नाम देखिए बस कि अच्छा AM की जगह AB लिख सकता हूं मैं, और AB की जगह फिर मैं A, तो बस वो डालते जाइए, रास्ता वही होता है। जो बच्चा यहां सोचता है कि ये कैसे आएगा, 4 कैसे आएगा, 5 कैसे आएगा ब्रैकेट, उसका आंसर कभी नहीं आता है। नाम से नाम जोड़ के आगे बढ़ने का प्रोसेस सीख लीजिए। A की जगह आपको चाहिए D, अब A हो सकता है पहले A को आपको B लिखना पड़ेगी, इसका हाफ है, डबल है, फिर B को C लिखना पड़ेगा, C। ये मुश्किल क्वेश्चन है, इसमें A से D तक पहुंचने में इतने स्टेप लग गए। ये इजी क्वेश्चन है, A से D में डायरेक्टली पहुंच गया। पहला वाला जो कराया था वो फालतू था, क्योंकि उसमें A से कहीं जाना ही था, जो क्वेश्चन था वही तुम्हारा आंसर था। मैंने मेरा सारा दिमाग, सारी सोच आपके सामने यहां पर बिखेर दी है, पूरी सोच, क्योंकि इससे ज्यादा मैं खुद भी नहीं सोच सकता हूं। अब आप देख लीजिए कि आपको इसको यूज कैसे करना है। अब सिर्फ एग्जांपल्स दूंगा अगले वाले क्वेश्चंस में, और इसी अप्रोच के साथ में आपको आंसर बताऊंगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ये हो गया AM की जगह हाफ ऑफ AB, और ब्रैकेट का, अब मैथ्स का ध्यान रखिएगा, AM स्क्वायर की जगह अगर आपने लिखा हाफ ऑफ AB स्क्वायर, ये बिल्कुल गलत हो गया देखिए, क्योंकि आपको AM की जगह पर ब्रैकेट में हाफ ऑफ AB लिखना है, समझ गए क्या? और AP की जगह हाफ ऑफ, फोटो खींचेंगे ना इसलिए कलर बढ़िया कर रहा हूं। सो AP की जगह हाफ ऑफ AC का होल स्क्वायर, और अब आप जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 ऑफ AB स्क्वायर, 1/4 ऑफ AC स्क्वायर, और जो मैंने यहां बनाया था AB और AC कैन बी कन्वर्टेड इनटू BC। आपका आंसर आ चुका है, अब सिर्फ सॉल्व करना होता है। सॉल्व कर लीजिए,
पूरे का ही एलसीएम ले लीजिए, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और AB स्क्वायर प्लस AC जगह के अपने आप क्वेश्चन सेट हो जाता है। इसमें नहीं सिर्फ दिमाग लगाना, दिमाग वहां लगाना है जहां मैंने कहा है, ठीक है। सो एक मिनट मनुष्य, अगर मनुष्य तुम इसका ऑर्डिनेट सॉल्यूशन बता रही हो तो रुक जाओ, और नहीं तो जो भी तुम कहना चाह रही हो वो बोलो साथ साथ। सर 4BC स्क्वायर आएगा ना, आपने वहां पर ऑलरेडी 4BC सॉरी, स्क्वायर लिखा। कब ज्यादा ज्ञान दे देते हैं ना तो वो ध्यान ही रहता। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो 4BC स्क्वायर, और AB और AC की जगह आपने BC लिख दिया, सो 4BC स्क्वायर अपॉन 4। इसके आगे जगह भी नहीं बची है और आपको जरूरत भी नहीं बची है, ये आ ही जाएगा BP स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। इसको आगे आप कर ही लेना, ये आगे आंसर आपका 4 और 1 5 BC स्क्वायर, और ये 4 इधर शिफ्ट करके ब्रैकेट में लगा देना। समझदार हो, इसके आगे तो जरूरत नहीं है कुछ भी देखने की। अब आप देख लीजिए, और आप ये भी देख लीजिए कि अगर मैंने इस एक क्वेश्चन के ऊपर शायद आधा घंटा भी खर्च कर दिया हो तो वो क्यों खर्च किया है। ये क्या कोई याद करने के लायक या किसी भी तरह से बिना समझे पढ़ने के लायक कोई चीज है क्या, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। और मुश्किल क्यों होती है ज्योमेट्री, वो इसीलिए होती है, देखिए। सो इट्स बेटर टू लर्न अप्रोच इंस्टेड ऑफ द सॉल्यूशंस। यही आपके आगे भी हमेशा अप्रोच रहनी चाहिए पढ़ाई करते वक्त। हो गया? अब अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें और कहानी बाकी है। वो कहानी क्या है वो और सुन लीजिए। यहां पर मैं इस स्टेप के आगे यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। ये यहां से निशान लगा रहा हूं मैं, ये यहां से आ रही है गाड़ी, ये नया डिजाइन, ये रहा। और ये मैं स्टेप यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ, ये रहा BP स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या छोड़ो ना, ये लिखा हुआ यही देख लो, लिखा हुआ। ठीक है, अब दोबारा से उसी अप्रोच पर काम करिए, फॉरगेट अबाउट दिस। दोबारा से उसी अप्रोच पर काम करिए कि आपके पास BC आ चुका है, आपके पास AM और AP व्यवधान जो मैंने बोला था वो अभी फिर से पैदा हो गया है। AM और AP, और मेरी अप्रोच के अकॉर्डिंग ये रहा AM और ये रहा AP, और AM और AP से मुझे जाना है, ये रहा मेरा रास्ता BC तक का। तो एक रास्ता तो आपको अभी मनुष्य ने दिखा दिया कि दोनों की जगह AC और AB लिख के फिर AC और AB BC में कन्वर्ट हो जाएंगे। सॉल्यूशन अपने आप आता है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा, आप खाली नामों की चिंता किया करो। अब AM और AP से आपको फिर से मैं चैलेंज दे रहा हूं कि आपको BC लाना है, आ जाएगा, तभी दे रहा हूं चैलेंज, फालतू टाइम नहीं खराब कर रहा। AM और AP से फिर से BC आ जाएगा। आंसर कहाँ है? AM और AP से BC कैसे आएगा वो वापस से आपके सामने यहीं कहीं इसी डायग्राम में छुपा हुआ है। AM ये रहा, फिर से दिखा देता हूं, AM ये रहा, AP ये रहा। अब AM और AP से फिर से आप BC का तक पहुंचने का जो रास्ता है वो ढूंढ के बताएं। यू आर फ्री टू राइट। अब AM की जगह हाफ ऑफ AC मत बोलना क्योंकि वो हो चुका है। AM की जगह BC लिख सकते हो लिख सकते हो, और इसकी जगह BM लिख सकते हो। अगर तुम BM और PC लिख लो, फिर BM और PC से यहां तक पहुंच पाओ तो तुम सक्सेसफुल कहलाओगे। नहीं तो तुम्हें दोबारा अपना रास्ता पलट के चीजों को काट के फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कुछ और, जो कुछ भी है वो है यही। AM और AP, AM और AP ये रहे आंसर। एक मिनट रूपल, सिर्फ इसको घूरने से ही मिलेगा। मैं अब जब टाइम मिलेगा, जब मैं प्रद्युम्न का क्वेश्चन लेके बैठूंगा तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी अप्रोच क्या होगी। मैं बैठे बैठे उस डायग्राम को ऑनेस्टली घूरता रहूंगा, बिल्कुल घूरता ही रहूंगा उसको, क्वेश्चन को, जब तक आंसर मुझे नहीं मिल जाएगा। नहीं तो उसको बोलूंगा कि यार प्रद्युम्न क्या करें, नहीं मिल रहा। मैं उसको घूरता रहूंगा, यही तरीका है बेटा, और कोई तरीका नहीं है घूरने का। मतलब आप समझ गए होंगे। मैं देखता रहूंगा कि ये क्या क्या है, ये कहां से आएगा, कैसे कैसे क्या दिया हुआ है। समझ रहे हो आप? मंथन सीखिए। जिनको पढ़ना है 10% लोग मेरी बात सुन के अप्लाई करेंगे,
उनके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। अब बताइए दूसरी अप्रोच, ये AM और AP है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख दीजिए, क्या करेंगे आप? बोलिए रूपल। Sir, AM is equals to half of AB and AP is equals to half of AC. ये लिखा हुआ है ना? तुम क्या ठीक। क्लास इधर उधर हो गई थी क्या? हाँ सर, बीच में थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था। And then sorry to interrupt you, वो वाला तरीका हो चुका है बेटा, ये लिखा हुआ है। अच्छा, Next. ओके। Now we are discussing the alternate solution just to challenge our minds. अच्छा, तो उसके लिए अब हम कोई दूसरा तरीका मतलब किस वे से निकालने का? बस ये नहीं है ना, ये नहीं करना, अब कोई दूसरा बताओ। अब वे तो अच्छा, वे कुछ भी करो। ओके। तुम बोलो कि सर मैं AM की जगह है ना अमिताभ बच्चन लिखूंगी, तुम्हें अभी जोक आ जाएगा कि जोक लगेगा, सर क्या बात कर रहे हैं, लिखो ना। तुम AM की जगह अमिताभ बच्चन लिख दो और AP की जगह पर शाहरुख खान लिख दो, और फिर तुम बोलो कि तुम वो जो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को कैसे DC में कन्वर्ट कर दोगी, तुम कर दोगी तो वो आंसर सही हो जाएगा। अब समझ गए क्या आप लोग अप्रोच? ये होती है अप्रोच। अब कुछ भी लिखिए, नोबडी गिव्स अ डैम। आप पहुंच गए यहां तक, ओके। अब कोई ये करेगा, कोई दूसरा करेगा। आप समझ गए क्या? प्रद्युमन को मौका दे ही देते हैं, बोल यार प्रद्युमन। सर मिड पॉइंट थ्योरम से इसको कर सकते हैं। बोल, हिंट मत बोल, पूरा पूरा। सर MP को ज्वाइन कर सकते हैं, फिर उसके बाद MP एक ट्रायंगल बन जाएगा जिसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अब मैं समझा दूंगा। और फिर हम MP को रिलेट कर सकते हैं BC से, क्योंकि वो हाफ है उसका। ओके, ठीक है। देखिए, जो अभी प्रद्युमन ने बताया उसको मैं आपको अप्रोच डेवलप करने के हिसाब से समझाता हूँ। मैंने आपको कहा था इसको घूरिएगा, AM स्क्वायर। हेलो सर। हाँ प्रद्युमन, म्यूट कर ले बेटा, मैंने सुन लिया तेरा जवाब, तेरे को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट, साइन लैंग्वेज म्यूट। ठीक है, मैं नहीं चुप हो रहा, तेरे को कह रहा हूं। चलिए देखिए इधर, सो AM AP, मैं आपको ये कह रहा था, देखिए कैसे जाएगा BC तक। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैंने देखा यार ये मैंने मतलब प्रद्युमन ने देखा कि ये ठीक है। प्रद्युमन अब तो हाथ नीचे कर ले यार। सर मेरे को एक्चुअली कुछ सुन नहीं रहा था बीच में, और मैं शायद बाहर भी निकल गया था मीटिंग से, इसलिए। हाँ तो कोई बात नहीं, बस मैं कह रहा हूँ हो गया, दैट्स ऑल, थैंक यू। ठीक है, तो AM AP ज्वाइन कर लिया। देख, इसको बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं है यार बच्चों, यार ये दिख रहा है ना यार, कोई भी देखेगा AM स्क्वायर की यार, AM स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है ना। अब अगेन मैं तुम्हारा नाम ना तो पाइथागोरस थ्योरम ना स्क्वायर किसी में नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ नाम में लगा रहा हूं। जैसे मैंने भी रूपल को एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना। AM और AP की जगह आप चेंज करके किसका नाम डाल रहे हो? व्हेन यू विल राइट AM स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, तो क्या आएगा? MB स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा? तो नाम पर ध्यान दो, AM और AP, क्योंकि फालतू ध्यान दोगे ना तो दिमाग खराब होगा। मैं क्यों कह रहा हूं बार बार? क्योंकि डाइवर्जन्स बहुत होते हैं, हमारे को कंसंट्रेट करना पड़ता है। वो डाइवर्जन्स इतने होते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। मुझे पता है, जब मैं कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन नया डील करता हूं तो कितने डाइवर्जन्स होते हैं, वो मैं चाहता हूं आपके साथ में कम हो जाए। हटाइए डाइवर्जन कि यार AM और AP का नाम हट जाएगा, मगर जब मैं इसकी जगह MP लिखूंगा तो इसकी जगह MP का नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा, बस और कुछ नहीं, स्क्वायर प्लस माइनस नंबर वंबर कुछ नहीं। AM और AP की जगह MP का नाम आ जाएगा। अब आप अगला अपना देखिए, अगर सही होगा कि यार MP की जगह क्या मैं BC ला सकता हूँ। अब हो सकता है MP की जगह फिर कुछ CP DP फिर BC आए, हो सकता है सीधा आ जाए, हमें ढूंढना पड़ेगा। और रास्ता ना मिले तो काट के साइड हो जाइए, समझ गए क्या? तो AM और AP की जगह MP आ गया। अब आपको देखना है कि क्या आप MP की जगह पर BC डायरेक्टली या कुछ और लगा के लगा सकते हैं, वो देखिए। अब आपकी ज्योमेट्री अगर ठीक ठाक सी है तो आप देखेंगे दोनों मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन हमेशा इसकी क्या होती है? हाफ। MP की जगह आ रहा है हाफ ऑफ BC। ये आपका मिशन हो गया सक्सेसफुल। अब डल के स्क्वायर हाफ एलसीएम क्या आएगा?
वो बेमानी है। बेईमानी नहीं, बेमानी का मतलब होता है इररिलेवेंट, बेकार है, सोचना बेकार है, क्योंकि ये अप्रोच अगर जा रही है तो आंसर आएगा ही आएगा। और मैक्सिमम बच्चों का दिमाग यहां रहता है 4 पे, 5 पे, प्लस पे, माइनस पे, नहीं, ये होनी चाहिए। इसकी जगह इसका नाम आ गया। और अब ये जो नाम आ रहे हैं उसमें आपके ज्योमेट्री की मदद, इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैं हर किसी को नहीं सिखा सकता इस स्टेप के बाद में क्या करना है, क्योंकि ज्योमेट्री अब 3 साल की कहां से सिखा दूंगा। सिखा दूंगा मतलब दिमाग में कहां से डाल दूंगा, वो तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब जिसको थ्योरम दिख रही है दिख रही है, इसको नहीं दिख रही उसको नहीं दिख रही। मैंने फर्स्ट डे भी कहा था मिड पॉइंट थ्योरम, ट्राइंगल में 2 साइड के मिड पॉइंट दिए हुए हैं, और अगर आप मिड पॉइंट नहीं सोच रहे हैं तो ये दुनिया में किसी की गलती नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो ये लीजिए आंसर आ गया। और अब इससे ज्यादा और क्या बोलूं मैं आपको, स्टेप एक छोटा सा लगा के दिखा देता हूं। देखिए ये रहा, इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AM प्लस AP की जगह क्या आ गया, MP स्क्वायर, और MP की वो ब्रैकेट में लिखते रहना, और MP की जगह डायरेक्टली वही ब्रैकेट में हाफ ऑफ, ये ऐसे लगा रहा हूं नया स्टाइल का ब्रैकेट, ध्यान रखना, BC होल स्क्वायर। इसको खोलोगे तो जैसा कि हमने सोचा था कि इन दोनों की जगह MP आ जाएगा और MP की जगह BC आ जाएगा, बाकी चीजें एवरीथिंग फॉल्स इन देयर प्लेस बाय देमसेल्फ, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, अपने आप सब होता जाएगा। जब तक आप कोई सुपर बेवकूफी ना करें कि जो मैंने मना कर रखा है कि हाफ नहीं डालना, ब्रैकेट में डालना ताकि खुल के 1/4 आए, तब तक कुछ नहीं होगा। आगे नहीं कर रहा मैं, टाइम बचा लेते हैं थोड़ा सा। ये एलसीएम लोगे 4 डायरेक्टली 4BC प्लस 1BC 5BC आ जाएगा, 4 उधर खिसक जाएगा। ये रहा आपके सामने मेरी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन था, वो ये है। पूरी क्लास इसमें लग गई, इसका फायदा उठाइएगा। देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जितना ज्यादा मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ ना, उतना मुझे ज्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछली बार मैंने इसके एक दिन में 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन कराए होंगे, आज एक कराया। मेहनत मेरी ज्यादा लग रही है, मैं जितना जल्दी काम खत्म करके भागूंगा उतना मुझे ज्यादा रिलीफ मिलेगा, मगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। सो प्लीज फायदा उठाइए। पिक्चर साफ नहीं आ रही, चलिए तो मैं अभी मिटा नहीं रहा, मैं क्लास खत्म होते ही ले लेता हूँ फ्रंट में खड़े होके। द पॉइंट इज दैट कि आज एक ही क्वेश्चन हुआ है, बट मुझे लगता है कि जो लोग सुन रहे होंगे उनको, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उनको काफी ठीक लगा होगा समझने में कि हाँ सर एक अप्रोच नए सवालों में भी हम काम में लेंगे। और अब ज्यादा मजा आपको तब आएगा जब आप ये देखेंगे हर एक के बाद एक किताब के, एक के बाद एक सारे क्वेश्चंस किताब के, अच्छे, ऑप्शनल, टिपिकल, मोस्ट टिपिकल जो भी क्वेश्चंस हैं, सर कल से एक के बाद एक वो सारे क्वेश्चंस 100% इसी अप्रोच से खत्म किए जा रहे हैं। 100%, ना इधर ना उधर। ऑल द क्वेश्चंस आर डिफरेंट। टेक्स्ट बुक के अंदर, एक्सरसाइज में, ऑप्शनल के अंदर, समझ नहीं आता देखते ही क्या हो रहा है, कैसे याद करूं। कल आप देखेंगे कि सर ने जो 1 घंटा खराब किया इसको समझाने में, सर 100% उसी अप्रोच के साथ हर क्वेश्चन को सॉल्व किए ही जा रहे हैं और हमारे को समझ में आ रहा है, एक्सेप्ट जो लास्ट में ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी लगती है जो मेरे हाथ में नहीं है, आपको पहले से आनी चाहिए। तो ये हम कल से चालू करेंगे। तो आज के लिए बहुत हो गया है, वेरी एग्जॉस्टिंग, ठीक है, थैंक यू।